नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जानती हूँ आप सब अच्छी तरीके से होंगे। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे पुनः ये कहती हूँ कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो शुरू करें। आज की कहानी का नाम है चुप, यानी कि साइलेंस। दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं गौतम बुद्धा के जीवन से प्रेरित है। हम सब जानते हैं कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने अपना बाकी का जीवन पूरी तरह से इसी ज्ञान को जगह जगह फैलाने में लगा दिया था। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो भी ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया वो घर से बाहर निकलने के बाद प्राप्त किया। हम सब उनके बचपन की कहानी जानते हैं कि जब वो पैदा हुए थे और एक ऋषि ने ये कह दिया था कि ये बच्चा बंध के नहीं रह पाएगा और ये कहीं ना कहीं साधु बनेगा, तो उनके पिताजी ने उनको कई वर्षों तक महल की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया और कोई भी ऐसी चीज़ उनको नहीं देखने दी जिससे उनको किसी भी प्रकार से इमोशनल ट्रॉमा हो, यानी कि उन्हें दुख लगे। लेकिन जो होना होता है उसको कोई नहीं रोक सकता है। कैसे कैसे भगवान बुद्ध के साथ क्या क्या घटनाएं घटी जिससे प्रेरित होकर वो एक रात घर छोड़ के चले गए, ये कहानी मैं आपको पहले अपनी कहानियों में सुना चुकी हूँ। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने गुरुकुल खोला और उस गुरुकुल में शिष्य आते थे और ये शिष्य किसी भी जाति धर्म के हो सकते थे, किसी भी अमीरी या गरीबी के बंधन से दूर होते थे और कोई रोक टोक नहीं थी उनके आने में। तो ऐसे ही जब एक बार बहुत सारे शिष्यों ने उनका गुरुकुल ज्वाइन किया, उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की, तो वहाँ क्या होता था कि सारे लोग बहुत ध्यान से प्रभु बुद्ध की और उनके जो और गुरु होते थे उनकी बातें सुना करते थे और उनको अमल किया करते थे। लेकिन उनमें से एक जो था वो सबसे अलग था। वो एक बहुत अमीर घर से आया था और अमीरी का जो भूत था, अमीरी की जो सुविधाएं थी, वो उनको बताने में बिल्कुल हिचकता नहीं था। वो ये भी नहीं देखता था कि मैं जिनको सुना रहा हूँ वो इस बात को समझ भी पा रहे हैं या नहीं, कि क्या वो भी ऐसे ही परिवेश से आए हैं या नहीं। जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं शो ऑफ करना, तो उसे शो ऑफ करना बहुत पसंद था। जो इस शो ऑफ में उसका साथ दे देते वो उसका दोस्त बन जाते और जो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देके सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान की ओर आगे बढ़ते वो उसके दुश्मन बन जाते। और जो दुश्मन बन जाते उनकी चुगली करना, उनके बारे में गलत बातें करना, ये उस छात्र का सबसे प्रमुख कार्य बन गया। गौतम बुद्ध तक ये बात पहुंची, उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि ये शिक्षा का समय था, ये सुधार का समय था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे कहा निश्चिंत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। 4-5 महीने के बाद उन सभी छात्रों को एक साथ प्रातः 4 बजे बुलाया गया, उन्हें बैठाया गया और उन्हें गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, अब तक आप जो कुछ सीख चुके हो उनसे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब आपकी थोड़ी सी कठिन परीक्षा का समय आ गया है। सारे छात्र हैरान थे, इंतज़ार कर रहे थे कि गौतम बुद्ध कहने क्या वाले हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब से लेके, आज से लेके सुबह प्रातः 6 बजे से 1 महीने तक आप सब बिल्कुल बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे, चुप हो जाएंगे। बहुत कठिन परीक्षा थी, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सबको ऐसा लग रहा था मानो 1-1.5 घंटा जो उनके पास है उसमें वो कितनी बातें कर ले, कितना कुछ अपना हल निकाल ले अपनी प्रॉब्लम्स का, और उन्होंने वैसा किया भी। सब चुप हो गए, सबको अपने अपने कक्ष में जाने को कहा गया और बोला अगर आप बाहर भी निकले उस कक्ष से या आपने खाना भी खाया, दिनचर्या का कोई भी कार्य किया, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। जो शिष्य पहले से ही शांत थे, बहुत ध्यान से हर पढ़ाई को कर रहे थे, वो इस काम को बहुत पॉजिटिवली लेने लगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आई? उसी छात्र को जिसको कि चुगली करने में, बोलने में, शो ऑफ करने में बहुत मज़ा आता था। 1 या 2 दिन उसने बड़ी मुश्किल से चुप रह के अपने कमरे में निकाले और उसके बाद सीधे गौतम बुद्ध के पास आ गया कि हे प्रभु, हे गुरु जी, मुझसे नहीं हो रहा।
तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या नहीं हो रहा? उसने कहा मुझसे चुप नहीं बैठा जा रहा है। तो प्रभु बुद्ध ने कहा लेकिन तुम तो बिल्कुल चुप हो, मुझे तो सारी खबर आ रही है, तुम बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। उसने कहा हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुंह से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, और मैं बहुत ही विचलित हो जा रहा हूँ। तो प्रभु बुद्धा हंसे, बोले अभी तो ये शुरू हुआ है, तभी तो 1 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या मैं गुरुकुल छोड़ के चला जाऊं? गौतम बुद्ध ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम गुरुकुल छोड़ के नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और तुम्हें 1 महीने तक चुप होके रहना है। बट चिंता मत करो, हर छात्र की अपनी अपनी क्षमता है और मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। जाओ और आने दो उन विचारों को जो भी आ रहे। खैर वो चला गया अपने कक्ष में, परेशान रहता परेशान रहता परेशान रहता। फिर 10 दिन के बाद गौतम बुद्धा ने उनको अपने पास बुलाया, बोला बताओ कुछ सुधार आया? उसने कहा प्रभु सुधार आ रहा है, लेकिन जो दिमाग के अंदर मेरी बातें हैं वो निकल नहीं रही, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही है। तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा बताओ कौन सी बातें हैं वो बातें मुझसे तुम शेयर करो। तो उस छात्र ने कहा कि यहाँ आने के बाद जो मैंने अपनी दिनचर्या बनाई, जिस तरह से मैं लोगों को अपने बारे में बताया करता था, शो ऑफ करता था, मैं एक दूसरे की बातें एक दूसरे से करके मुझे बड़ा आनंद आता था प्रभु, वो सब जो है ना अब मैं बोल तो नहीं पा रहा, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा और इशारे में भी नहीं कर सकता क्योंकि कोई मेरे आसपास है ही नहीं। तो अब मैं अपने दिमाग से बातें कर रहा हूँ और जो जो मैंने किया वो मेरे दिमाग में घूम रहा है और फिर मैं उन्हीं ख्यालों में खोते खोते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जा रहा हूँ। प्रभु बुद्धा हंसे, बोला तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और 2 दिन देता हूँ, कोशिश करो। और 2 दिन दिए लेकिन कोई सुधार नहीं आया। अब उस छात्र ने प्रभु के आगे हाथ से गिड़गिड़ाकर कहा प्रभु कुछ और बताओ, करूँगा यही लेकिन इसका कुछ और तरीका बताओ। तो प्रभु ने कहा देखो जब लोग अध्यात्म की ओर जाते हैं ना तो वो जंगलों में चले जाते हैं, सब लोगों से अपने आप को बिल्कुल काट लेते हैं, शांत वातावरण में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो फिर यही काम करते हैं। तो ये तुम करना चाहोगे, लेकिन सोच लो जंगल है, जानवर भी होंगे, जान का खतरा भी होगा। उसने कहा नहीं प्रभु मुझे कोई खतरा नहीं होगा, मैं जाना चाहता हूँ। और वो जंगल चला गया। कहते वो जंगल चला गया और 1 हफ्ते तक उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ छात्र डर के मारे उन्हें ढूंढने भी गए लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं मिला और रुका गया। करते करते महीने के सिर्फ 5 या 6 दिन बचे और पूरे आश्रम में ये चीज़ मान ली गई कि शायद उसको कोई ना कोई जानवर खा चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उसे ढूंढना बेकार है। और बाकी छात्र अपने कार्य में लग गए, अपनी ट्रेनिंग में लग गए। कहते हैं 1 महीना ख़त्म होने से ठीक 1 दिन पहले रात्रि के समय, जबकि सिर्फ दूसरा दिन आने में 3-4 घंटे बचे थे, वो छात्र वापस आ गया। उसके चेहरे में एक शालीनता थी, उसके चेहरे में एक चमक थी, वो चमक जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। प्रभु गौतम बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए, वो जानते थे क्या हुआ है और क्या होने वाला है। उस छात्र ने आके सीधे प्रभु के पाँव में अपना सिर रख दिया और उनसे कहा कि ये ज्ञान मुझे शायद और कहीं प्राप्त नहीं होता, जो ज्ञान आपने मुझे खेल खेल में दे दिया। दूसरे दिन का इंतज़ार किया गया क्योंकि 1 महीने तक बात नहीं करनी थी। दूसरे दिन जैसे ही वो 1 महीने की अवधि ख़त्म हुई, सारे छात्रों को फिर वहीं बैठाया गया और सबसे सबके बारे में पूछा गया। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बात बताई, लेकिन कहीं ना कहीं सारे छात्र ये जानना चाहते थे कि इसके साथ क्या हुआ, ये इतना बदल कर कैसे वापस आ गया। तब उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा मैं जंगल गया और जंगल जाके मैं एक वृक्ष के नीचे गुरुजी की तरफ बैठ गया और जाप करने लगा। बहुत करता लेकिन मेरे दिमाग से वो विचार नहीं निकल रहे थे। समय लगा, लेकिन 10 दिन के बाद क्योंकि वो ही विचार रोज आते तो कहीं ना कहीं वो विचार अब धूमिल पड़ने लगे थे। और क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई अब मेरी ज़िंदगी में था नहीं, मैं बिल्कुल अकेला था, तो धीरे धीरे जो भी विचार मेरे मन के अंदर घर किए हुए थे वो निकल के ख़त्म हो गए।
और नए विचारों ने आना शुरू किया। और जानते हो वो नए विचार क्या थे? वो नए विचार थे आवाज़ें, झरनों की आवाज़ें, बहते हुए पानी की आवाज़, चिड़ियाओं की आवाज़, रात को छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़, जुगनू की चमक और जानवरों की आवाज़। बस सिर्फ यही था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था। और कहीं ना कहीं इन सब से मैं प्रकृति के बहुत नज़दीक होना शुरू हो गया। मुझे ये लगा, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि न जाने हम किस भाग दौड़ में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। हम प्रतियोगिता कर रहे हैं, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, और हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि ज़िंदगी का जो सच्चा सुख है, जो सच्ची बातें हैं, वो शांत रहकर प्रकृति से जुड़ के है। तो हे प्रभु, मुझे जो ज्ञान वहाँ प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को अब मैं अपने दिमाग से कभी निकालना नहीं चाहता। और मैं अभी और जाऊँगा वापस, और आगे अभी मुझे और ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। और उसके बाद मैं आप ही की तरह पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हो सकेगा इस ज्ञान को बांटूँगा। गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस गुरुकुल में एक बदलाव से बहुत लोगों में बदलाव आया। बहुत लोगों को ये पता चला कि जीवन जीने का और भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अगर हम हारे नहीं तो। और सब आराम से फिर से अपना ज्ञान अर्जित करने लगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी, और हम कुछ ना कुछ इस कहानी से सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की अगर मैं लाइफ देखूं तो हम भी कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे शांति की खोज में निकल पड़ते हैं। फिलहाल चलती हूँ, बहुत जल्दी आपसे पुनः मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।